गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। पत्र किस प्रकार लिखते हैं सीखेंगे। पत्र लेखन, पत्र के द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र के द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार के बहुत से साधन होने पर भी आज भी हम संदेश देने का महत्वपूर्ण साधन है। माने संचार के बहुत से साधन होने के बावजूद भी हम किसको महत्वपूर्ण साधन समझते हैं? पत्र को। संचार के बहुत से साधन होने पर भी आज भी पत्र संदेश देने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसको बार बार हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे मोबाइल वगैरह है तो उसमें अपन मैसेज कर तो सकते हैं, मगर उसको हम बार बार जब हमारे पास नेट होगा तभी हम उसको पढ़ सकते खोलकर। मगर इसमें क्या है कि ये आपके पास आप सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। पत्र के प्रकार, पत्र कितने प्रकार लिख सकते हैं? पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यह होता है अपन प्रार्थना पत्र। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कक्षा अध्यापक, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। ये पत्र संक्षिप्त में लिखते हैं। और परिवार को लिखे पत्र वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। ये पत्र मित्रों, परिजनों तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, दो पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहाँ लिखते हैं अपन? स्कूल, विद्यालय वगैरह में, है ना, ये हम लिखते हैं औपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र कहाँ? परिवार वालों को, दोस्तों के लिए लिखते हैं, इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, समझ में आया? पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप कौन कौन सी होती हैं आपको खुद सोचना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। तो पहला है पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। नंबर 2, पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण हो। जो हमने लिखा है उसका अर्थ उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 3, पत्र में लिखावट साफ, सुंदर और स्पष्ट हो। पत्र में लिखावट साफ, सुंदर और स्पष्ट हो। नंबर 4, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। ठीक है। फिर नंबर 5, पत्र में पहले आप अपना नाम लिखना है आपको। पहले पत्र में पहले अपना नाम, ठीक है, पता, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखें। पत्र में जैसे हम लिखते हैं तो पहले नाम लिखना है, किसका? अपना। फिर जिसे पत्र लिखा है उसका पता सब लिखना है। ठीक है ना? तो आपको मैं बताती हूँ किस प्रकार लिखना है। अब बड़े दिन की छुट्टियों में मित्र को बुलाने के लिए पत्र। बड़े दिन माने गर्मियों की छुट्टी में आप अपने मित्र को अपने घर पर बुला रहे हैं, उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अपने दोस्त से बाहर होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम वगैरह है तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो उसके लिए जो पत्र लिखेंगे वो अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना? तो अनौपचारिक पत्र में अब सबसे पहले पता 132 जल विहार। जरूरी नहीं है कि यहाँ अपन जो अपना जो पता है दे रहे हैं, नहीं, तो हम जो पता हम जिसको भेजना है या हमको बुलाना है उनके लिए लिख सकते हैं। नई दिल्ली उसका एड्रेस दिखा है, फिर 12 दिसंबर को लिख रहा है ना? तो 12 दिसंबर को लिख रहा है तो क्या है? प्रिय मित्र अभिनव। तो अभिनव जरूरी नहीं है
आकाश भी लिख सकते हैं प्रिय मित्र, क्योंकि ये हम लिख रहे हैं, हम किसी को बुलाने के लिए लिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रिय मित्र, जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे प्रिय मित्र आकाश या प्रिय मित्र अभिनव, है ना। बड़े दिन की छुट्टियां आने वाली हैं। बड़े दिन में या तो गर्मी दिसंबर की छुट्टी को भी हम बड़े दिन बोलते हैं, है ना, और या फिर गर्मियों की छुट्टियों को भी बुला सकते हैं अपन, है ना। बड़े दिन की छुट्टियां आने वाली हैं। छुट्टियों में तुम क्या कर रहे हो, माने आप घर पे क्या कर रहे हो, तो हम उसमें लिखेंगे छुट्टियों में क्या कर रहे हो। मेरे घर के पास आरिगेमी वर्कशॉप हो रही है। आरिगेमी वर्कशॉप क्या होता है बेटा, जैसे जापान में चित्र कागज़ काट कर कागज़ों से चिड़िया वगैरह बनाते हैं, जिसको इसमें स्क्वायर, है ना, और रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे जोड़कर चिड़िया जो आपने देखी है ना, ये वाली, इसको कहते हैं, ये एक मैथ्स का वर्कशॉप टाइप में होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आरिगेमी की वर्कशॉप हो रही है। तुम इन छुट्टियों में यहाँ आ जाओ, तुम छुट्टियों में यहाँ आ जाओ, दोनों मिलकर वर्कशॉप में भाग लेंगे, वर्कशॉप में भाग लेंगे, हमें साथ रहने का मौका भी मिलेगा। वो कह रहा है कि अपन साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलने का मौका भी मिल जाएगा और तुम इस वर्कशॉप में आप भाग ले सकते हैं। मेरी नई साइकिल आ गई, उसने नई साइकिल खरीद ली है ना, लेकिन मुझे अभी चलानी नहीं आती, उसे अभी चलाना नहीं आता। तुमसे वह भी सीख लूँगा, तुमसे वह भी सीख लूँगा। इसका मतलब ये है कि आप मेरे पास आके आरिगेमी वाला सीख सकते हैं और यहाँ पर आपको उससे फ़ायदा होगा और आपके आने से अपन दोनों साथ रह सकते हैं और आप मुझे साइकिल भी चलाना सिखा सकते हैं, ठीक है। और अब पापा मुझे टेनिस खेलना सिखा रहे हैं, टेनिस खेलना सिखा रहे हैं। हम साथ साथ छुट्टियों का आनंद लेंगे, अपन दोनों मिलकर साथ साथ छुट्टी का आनंद लेंगे। बेटा ये पूरा अपनी भाषा में लिखना है आपको भी, ज़रूरी नहीं जो कॉपी में छपी हो वैसा ही लिखें। ये जो गेम सीख रहे हैं आप कुछ और भी सीख सकते हैं, ठीक है। छुट्टियों का आनंद लेंगे, अपने आने का प्रोग्राम सूचित करना, साथ में छोटे भाई अमित को भी ले आना। तुम्हारा मित्र आलोक, तुम्हारा मित्र आलोक। तो सबसे पहले पता लिखना है, प्रिय मित्र, जो आप नाम लिखेंगे, जो नाम बोलेंगे वही लिखना है, जो आपका फ्रेंड है उसका नाम, है ना। एक और बार पढ़ के सुना रही हूँ। प्रिय मित्र अभिनव, बड़े दिन की छुट्टियाँ आने वाली हैं। छुट्टियों में तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर के पास आरिगेमी की वर्कशॉप हो रही है। तुम इन छुट्टियों में यहाँ आ जाओ, दोनों मिलकर वर्कशॉप में भाग लेंगे, हमें साथ रहने का मौका भी मिलेगा। मेरी नई साइकिल आ गई है, लेकिन मुझे अभी चलानी नहीं आती, तुमसे वह भी सीख लूँगा। अब पापा मुझे टेनिस खेलना सिखा रहे हैं, हम साथ साथ छुट्टियों का आनंद लेंगे। अपने आने का प्रोग्राम सूचित करना, साथ में छोटे भाई अमित को भी लाना। तुम्हारा मित्र आलोक, है ना। तो आपको पता जो जिस आपके फ्रेंड को जहाँ पर वो रहता है वो लिख सकते हैं, फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं और आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रोग्राम आयोजित होता है तो आप वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अपन बुक में लिखा है वही लिखें, ठीक है। ये होता है अनौपचारिक पत्र, अपने मित्र रिश्तेदार को लिखना, ये वाला अनौपचारिक पत्र होता है। अब हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो औपचारिक पत्र में
ये वाला है अपनी बुक में। कक्षा की खिड़की का शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। सॉरी है ना, क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके द्वारा क्या हो गया है, कक्षा के खिड़की की टूट गई है। क्या कुछ टूट गई है, कांच जो खिड़की में लगा रहता है वो टूट गया, तो इसको औपचारिक पत्र कहते हैं, औपचारिक पत्र। तो अपन अब जिस डेट को अपन को लिखना है उसी डेट, जैसे कि आज आपको पत्र लिखना है तो आज की डेट डाल सकते हैं, तो इसमें लिखते हैं 19 जुलाई 2022, है ना। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य, अब सर्वोदय विद्यालय, तो अपन को उधर के लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो विद्यालय का नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे सेंट जोसेफ स्कूल नरसिंहगढ़, है ना। स्थान का लिखा है नरसिंहगढ़। तो विषय है, विषय अपन वही लिखेंगे, कक्षा की खिड़की का शीशा टूट जाने पर। विषय अपन को वही लिखना है, बस स्कूल का नाम चेंज करना है ना, और डेट चेंज करना है। तो सबसे पहले 19 जुलाई कि यहाँ पर अपन अभी का डाल सकते हैं, है ना। फिर प्रधानाचार्य महोदय कहाँ का, नरसिंहगढ़, है ना, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरसिंहगढ़। विषय कक्षा की खिड़की का शीशा टूट जाने पर। महोदय, हम कक्षा 4 के विद्यार्थियों से गलती से कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया। कक्षा में गेंद से खेल रहे थे और गेंद शीशे पर जा लगी। आपसे निवेदन है कि हमें क्षमा कीजिए, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। फिर से सुनो बेटा। महोदय, हम कक्षा 4 के विद्यार्थियों से गलती से कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया, है ना। हम कक्षा में गेंद से खेल रहे थे और गेंद शीशे पर जा लगी। आपसे निवेदन है कि हमें क्षमा कीजिए, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। भावदी मैंने जिससे गलती हुई वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा 4 के विद्यार्थी, मैंने पूरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, इसीलिए कक्षा 4 के विद्यार्थी। आपको समझ में आया बेटा? ये एक अपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र पढ़ा। ठीक है बेटा, आप लोग को भी पढ़ना है घर पर बैठकर और अच्छे से लिखना है। ओके बेटा, ध्यान